हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल तैयारी जीत की में। और हमारी जो सीरीज चल रही है लोक प्रशासन की, तो उसके अंतर्गत हमने जो उसका अध्ययन क्षेत्र था लोक प्रशासन का, उसका अध्ययन किया था। और आज इसी क्रम में एक कदम और आगे बढ़ेंगे हम, और आज हम अध्ययन करेंगे लोक प्रशासन की प्रकृति का, कि लोक प्रशासन की जो प्रकृति कैसी है। ठीक है, इसका जो अध्ययन है, कहा जाता, ये सोचने की बात है कि लोक प्रशासन विज्ञान है या लोक प्रशासन क्या है, कला है। ठीक है, तो आज हम इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। लोक प्रशासन एक विज्ञान है या नहीं है, इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि विज्ञान शब्द से हम क्या समझते हैं, विज्ञान शब्द का हम क्या अर्थ लेते हैं। ठीक है, तो विज्ञान शब्द का प्रयोग जो किया जाता है वो दो अर्थों में किया जाता है, संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ। अब संकुचित अर्थ कैसे, इसे समझेंगे हम। तो वह ज्ञान जो सुनिश्चित व सामान्य सिद्धांत प्रतिपादित कर सके, जिसमें यथार्थता व परिशुद्धता हो, जिसमें प्रयोग, पर्यवेक्षण और अनुसंधान किया जा सके, परिणामों की पूर्व घोषणा की जा सके, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जा सके और निश्चित भविष्यवाणी किया जा सके, तो वो क्या होता है, विज्ञान होता है। ठीक है, तो संकुचित अर्थ में जो विद्वान विज्ञान को संकुचित अर्थ समझते हैं, उनका क्या मानना होता है कि विज्ञान में उसे शामिल किया जाता है जो क्या है, सुनिश्चित हो या जिसका सामान्य सिद्धांत परिपादित हम कर सके, जो क्या हो, यथार्थ हो, सच हो और परिशुद्धता जिसमें हो। उसमें ये लक्षण बताया गया है कि उसका प्रयोग, पर्यवेक्षण और क्या है, अनुसंधान भी किया जा सके, रिसर्च भी हम उस टॉपिक पे कर सके, या जो परिणाम है उनकी क्या है, पूर्व घोषणा कर सके, या वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जा सके, तो वो क्या होता है, विज्ञान होता है। ठीक है, तो ये था विज्ञान का संकुचित अर्थ। और दूसरा है इसमें व्यापक अर्थ। तो व्यापक अर्थ में विज्ञान का अर्थ होता है कि क्रमबद्ध ज्ञान या परिवेक्षण व अनुभव से प्राप्त ज्ञान। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि जो व्यापक अर्थ में अगर हम विज्ञान को लेते हैं तो उसमें क्या होता है, क्रमबद्ध ज्ञान होता है, और परिवेक्षण या क्या कहें हम, अनुभव क्या हो, अनुभव से प्राप्त होता है। लोक प्रशासन को विज्ञान माना जाए या न माना जाए, इस संबंध में दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं। जो विचारक इसे विज्ञान नहीं मानते हैं, उनका क्या विचार था, वो कहते हैं कि विज्ञान शब्द का संकुचित अर्थ लेते, उन्होंने क्या किया है, जो लोक प्रशासन को विज्ञान नहीं मानते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि जो उन्होंने क्या किया, संकुचित अर्थ को लिया है, और उनका जो मानना है कि प्रशासन का संबंध मानव क्रियाओं से है, इसीलिए इस विषय का अध्ययन नियंत्रित दिशाओं में नहीं किया जा सकता। उनका मानना है कि प्रशासन की कोई सर्वमान्य सिद्धांत नहीं है। इस विषय में तथ्यों की एकता, निश्चितता, प्रयोग, परीक्षण, पर्यवेक्षण, निश्चित अनुमान व भविष्यवाणी की संभावना नहीं है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो संकुचित अर्थ में विद्वानों ने क्या कहा है कि उसमें क्या है, पूर्व भविष्यवाणी की जा सकती है, अतः इसे विज्ञान का दर्जा नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो जिन्होंने क्या किया है, संकुचित अर्थ को स्वीकार किया है, उन्होंने संकुचित अर्थ वाले जो विद्वान हैं, उनका मानना है कि उसमें क्या है, पहले से भविष्यवाणी भी कर सकते हैं हम, पूर्व भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। लेकिन क्या है, उनका मानना है कि लोक प्रशासन विज्ञान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि क्या है, इसमें भविष्यवाणी की संभावना नहीं होती है, अतः इसे विज्ञान का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर जो विचारक इसे विज्ञान समझते हैं, मानते हैं, उन्होंने क्या किया है, इसके व्यापक अर्थ को स्वीकार किया है, और वे मानते हैं कि सामाजिक विज्ञानों की तरह लोक प्रशासन भी एक विज्ञान है। ठीक है, जो सामाजिक विज्ञान है उसी की तरह क्या है, लोक प्रशासन भी एक विज्ञान है। यद्यपि यह पूर्ण विज्ञान नहीं है, लेकिन इसमें विज्ञान की निम्न विशेषताएं शामिल है। ठीक है, पहली विशेषता बताई गई है कि यह क्या होता है, क्रमबद्ध ज्ञान होता है, स्टेप बाय स्टेप क्या होती है, इसमें सभी प्रक्रियाएं चलती हैं। दूसरी बात इसमें कही गई है कि इसमें अनुभव, पर्यवेक्षण, परीक्षण और प्रयोग के द्वारा मान्यताएं निर्धारित की जा सकती है। वैज्ञानिक विधि का भी इसमें प्रयोग किया जा सकता है। इसके अध्ययन का जो है अपना क्षेत्र है, इसमें पूर्वानुमान लगाए जा सकते हैं।
जिनके आधार पर भविष्यवाणी भी की जा सकती है। जो विद्वान क्या है, लोक प्रशासन को विज्ञान मानते हैं, उनका मानना है उसमें क्या है, पूर्वानुमान लगाए जा सकते हैं जिसके आधार पर पूर्व भविष्यवाणी भी की जा सकती है। मानवीय व्यवहार का विश्लेषण भी किया जाता है। जो विद्वान हैं, जो लोक प्रशासन को विज्ञान मानते हैं, उनका मानना है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत मानवीय व्यवहार का विश्लेषण भी किया जा सकता है। इस प्रकार लोक प्रशासन एक विज्ञान है, एक सामाजिक विज्ञान के रूप में इसके क्या है, अपनी कुछ विशेषताएं हैं। यह एक विकासशील विषय है जिसमें नए नए प्रयोग किए जाते हैं। यह प्रयोग की अपेक्षा पर्यवेक्षण पर आधारित है। यह एक निश्चयात्मक और आदर्शात्मक विज्ञान है जिसका संबंध क्या है और क्या होना चाहिए दोनों से है। ठीक है, प्रशासन में क्या है और क्या होना चाहिए, ये क्या है, इससे संबंधित भी है। चार्ल्स वियर्ड के शब्दों में लोक प्रशासन में नियमों और युक्तियों मतलब तर्क वितर्क जो किया जाता है एवं समूहों को एकत्रित कर लिया है और अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि वे वास्तविक व्यवहार में लागू किए जा सकते हैं तथा कुछ न कुछ भविष्यवाणी करने में समर्थ हैं। ठीक है, तो जो विज्ञान मानते हैं लोक प्रशासन को, उनका मानना क्या है कि इसमें पूर्व अनुमान के अनुसार क्या है, भविष्यवाणी भी की जा सकती है। ये क्या होता है, क्रमबद्ध होता है और अनुभव के आधार पर भी क्या है, वास्तविक व्यवहार में लागू किए जा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि लोक प्रशासन एक कला के रूप में। ऊपर हमने पढ़ा कि जो लोक प्रशासन है उसको विज्ञान माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता है। उसमें भी हमने दो दृष्टिकोण देखे हैं। एक कुछ विचारक तो ऐसे हैं जो क्या है, उसे विज्ञान नहीं मानते हैं और कुछ विचारक क्या है, उसे विज्ञान मानते हैं। जो नहीं मानते हैं वो भी हमने पढ़ा है कि क्यों नहीं मानते हैं, और जो मानते हैं उनके भी हमने सारे जो दृष्टिकोण उन्होंने बताए हैं वो हमने समझे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। और अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो लोक प्रशासन है कला के रूप में हम उसका अध्ययन कैसे करते हैं। ठीक है, या हम उसे कला कैसे कह सकते हैं। प्रोफेसर वाइट, डॉक्टर MP शर्मा और ट्रे विटेज जैसे विचारक लोक प्रशासन को कला की श्रेणी में रखते हैं। उनके अनुसार लोक प्रशासन का विकास भी कला की भांति धीरे धीरे और क्रमिक रूप से हुआ है। इस दृष्टि से लोक प्रशासन भी एक क्या है, कला है जिसमें विभिन्न युगों का व्यवस्थित अध्ययन करते हुए सामान्य नियम स्थापित किए गए हैं। ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, जो विभिन्न युगों से आ रही जो व्यवस्थित जो अध्ययन है उनके क्या हुए, कुछ सामान्य नियम स्थापित किए गए हैं। एक कलाकार के समान ही प्रशासक भी अनुभव और अभ्यास के आधार पर ही सफल और सिद्ध हो सकता है। उन्होंने क्या कहा है कि जैसे एक कलाकार अपने अनुभव और अभ्यास के आधार पर सफल होता है, उसी प्रकार एक प्रशासक भी अपने अनुभव और प्रयास के आधार पर ही सफल और सिद्ध हो सकता है। जिस प्रकार कला की सफलता कुछ क्या होती है, निश्चित नियमों पर आधारित होती है, उसी प्रकार लोक प्रशासन में भी नियमों के अभाव में प्रशासकों के स्वेच्छाचारिता एवं प्रशासन के स्वरूप विकृत होने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, अगर नियम नहीं होंगे, नियम पे काम नहीं होगा तो क्या है, जो प्रशासक है वो क्या करेगा, अपनी मनमानी करेगा, अपनी इच्छा के अनुसार ही सभी कार्य करेगा, जिससे क्या है, प्रशासन का जो एक स्वरूप है उसको विकृत होने की क्या होगी, संभावना बनी रहेगी। विकासशील होने के कारण जिस प्रकार कला के सिद्धांतों में परिवर्तन होता रहता है, ठीक उसी प्रकार लोक प्रशासन में भी विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ठीक है, जो लोक प्रशासन में जो विकास की जो प्रक्रिया है वो क्या है, निरंतर मतलब सीमित नहीं है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। जो विकास की प्रक्रिया है वो चलती रहती है और जो नए नियम है वो बनते रहते हैं। कला के उपयुक्त सभी लक्षणों की उपस्थिति के कारण लोक प्रशासन को क्या किया गया है, कला के रूप में स्वीकार किया गया है। ऑडवे टीड के शब्दों में उन्होंने कहा है कि यदि मिट्टी या रंगों से बनी कलाकृति या स्वरों के
आपसी समन्वय का नाम संगीत है। यदि शब्दों व भावों का संग्रह साहित्य है और ये सभी ललित कलाएं हैं, तो हमें उस श्रम को भी ललित कला कहने का पूरा अधिकार है, जो व्यवस्थित संबंधों के क्षेत्र में व्यक्तियों व अलग अलग समूहों को सार्थक ढंग से एक दूसरे के समीप लाता है। ठीक है, टीड ने क्या कहा है कि अगर हम देखें कि जो मिट्टी या रंगों से जो बनी जो कलाकृति होती है, या अगर हम स्वरों के जो आपसी समन्वय को क्या कहते हैं, संगीत कहते हैं। अगर हम शब्दों और भावों का जो संग्रह है उसको साहित्य कहते हैं, तो जो श्रम को भी ललित कला कहने का जो पूरा अधिकार होना चाहिए, क्योंकि वो क्या करता है, व्यवस्थित संबंध के क्षेत्र में केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि अलग अलग समूहों को सार्थक ढंग से क्या करता है, एक दूसरे के समीप लाता है, उनके जो संबंध है उनको क्या करता है, सही तरह से चलाता है। तो ये भी क्या है, एक कला है। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने क्या कहा है कि जो लोक प्रशासन है वो क्या है, कला है। इसका जो निष्कर्ष निकला है, अंत में संपूर्ण विश्लेषण के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो लोक प्रशासन है वो क्या है, विज्ञान भी है और वो क्या है, कला भी है। यदि सैद्धांतिक दृष्टि से यह एक विज्ञान है, तो व्यवहारिक दृष्टि से क्या है, ये एक कला है। एक कुशल प्रशासक लोक प्रशासन के सिद्धांत का वैज्ञानिक विधि की भांति अध्ययन कर उन सिद्धांतों को एक कलाकार की दक्षता से क्या करता है, अपने व्यवहार में लाता है। तो ठीक है, तो निष्कर्ष क्या निकला है कि जो लोक प्रशासन है वो क्या है, विज्ञान भी है और कला भी है। सैद्धांतिक दृष्टि से क्या है, वो विज्ञान है, और जो व्यवहारिक दृष्टि है उसके माध्यम से क्या कहेंगे कि वो क्या है, एक कला है। ठीक है, तो जो लोक प्रशासन में जो प्रशासक होता है वो क्या करता है, सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है, सिद्धांतों को वैज्ञानिक विधि से क्या करता है, उसका अध्ययन करता है, और एक कलाकार की भांति क्या करता है, उसे अपने व्यवहार में लाता है। ठीक है, जो उसका काम होता है उसमें वो उस चीज़ को एक कलाकार की भांति क्या करता है, अपने व्यवहार में उन चीज़ों को लाता है।